हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से आज हूँ एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट डेरिवेशन के साथ। आज की जो हम डेरिवेशन पढ़ने वाले हैं वो बोर्ड परीक्षा में 3 या 5 अंक की पूछ ली जाती है और हर साल पूछी जा रही है। हम बात कर रहे हैं धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध की। मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। अगर इसको अच्छे से सीखना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक देख लो, बस गारंटी है एक एक पॉइंट समझ में आएगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करना है, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। भाई को सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं। तो आइए हम समझते हैं विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो पहले जानते हैं कि धारा क्या होती है। धारा क्या होती है? तो आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा कहते हैं। और फिर बात होती है अनुगमन वेग, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में ये प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछा था। अनुगमन वेग की परिभाषा अनुगमन वेग या इसे अववाह वेग भी कहते हैं, पूछा जाता है। तो मान लीजिए कैसे समझते हैं कि कोई चालक तार है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आयनों से टकराते हुए गति कर रहे हैं, और जिस वेग से गति कर रहे हैं वे क्या है? अनुगमन वेग कहलाता है। वही वेग क्या कहलाता है? अनुगमन वेग। कैसे? कि वह वेग जिसके द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या है? वह वेग जिसके द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, किसके? बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से क्या है? धन सिरे की ओर गति करते। मान लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर मुझे ऐसे बना लेते हैं, इसको प्लस इसको माइनस, ये धन सिरे की ओर गति करते हैं तो वे क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। वह वेग जिसके द्वारा मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से धन सिरे की ओर गति करते हैं, क्या कहलाता है? अनुगमन वेग कहलाता है। ऐसे अववाह वेग भी कहते हैं। अब समझते हैं कि इनमें संबंध तो कैसे, कि मान लीजिए कोई चालक तार है जिसकी लंबाई L है, इसका विद्युत क्षेत्र E है, इसमें अनुगमन मुक्त इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग BD से गति कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए अगर इस तार में क्या होगा? तार है, इस तार के परिच्छेद से अगर मान लो कोई आवेश t सेकंड में प्रवाहित हो रहा है तो उसमें उत्पन्न धारा क्या होगी? I होगी। तो इसी से हम समझते हैं कि क्या लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे? माना किसी तार में, तार के, ऐसे तार के परिच्छेद से Q आवेश t सेकंड में तार से गुजरता है तो उसमें उत्पन्न धारा क्या होगी? कि अगर इससे कोई आवेश गुजर रहा हो t सेकंड में तो उसमें उत्पन्न धारा क्या होती है? I बराबर Q/T। जैसे कि मैंने अभी बताया स्टार्ट में कि धारा क्या होती है? तो आवेश के प्रवाह दर को, आवेश जितना आवेश प्रवाहित हो रहा है और जितना उसमें समय लग रहा है उसको क्या कहा जाता है? विद्युत धारा। आवेश के प्रवाह दर को विद्युत धारा के से I बराबर Q/T हो जाता है, यानी इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब बात करें कि यदि किसी चालक तार में का परिच्छेद क्षेत्रफल, इस तार का क्षेत्रफल क्या हो? इस तार का, जो तार है इसका क्षेत्रफल अगर हम मान लें A है, क्या होगा? A है। इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो, क्या हो? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? N हो। और इसका अनुगमन वेग क्या हो? VD हो। तब इसमें उपस्थित क्या होगा? तब तो देखेंगे, तब 1 सेकंड में क्या करेंगे? इसमें उत्पन्न इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है। तो देखेंगे कि यदि तार के, यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A तथा प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो? N हो। प्रति एकांक, इसका यदि तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो? A हो, और प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N हो, और अनुगमन वेग
वी डी हो तब 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप याद क्या कर रहे हैं कि यदि तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो, a हो, और इसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो, n हो, और इसका अनुगमन वेग क्या हो, vd हो, तब 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी। तो मान लेते हैं क्या हो जाएगी, देखिए n इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, क्षेत्रफल क्या है a, अनुगमन वेग क्या है vd हो जाएगी। क्या हो जाएगी, NaVd हो जाएगी। इतना याद रहे, इतना समझ में आया कि नहीं। हमने क्या माना कि किसी तार में, तार है, इसके परिच्छेद से q आवेश t सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो उसमें उत्पन्न धारा कितनी हो जाएगी, I बराबर Q/T हो जाएगी। अब फिर मान लेते हैं यदि तार का क्षेत्रफल क्या है, a है, इसमें प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, n है, और इसका अनुगमन वेग vd है, तो 1 सेकंड में तार के क्षेत्रफल से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NaVd हो जाएगी। क्या हो जाएगी, NaVd हो जाएगी। अब मान लीजिए फिर देखते हैं हम, फिर लिखेंगे अतः t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब मान लीजिए t सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हम मान लेते हैं इसे कैपिटल N मान लेते हैं और लिखेंगे NaVd इंटू क्या हो जाएगा, t, क्या हो जाएगा, t है। अब फिर हो जाएगा कि फिर देखेंगे तब t सेकंड में तार से होकर गुजरने वाला आवेश। तो आवेश क्या होता है, Q बराबर क्या होता है, Ne मान लेते हैं, कैपिटल L मान लेते हैं। तो क्या आवेश बराबर Q बराबर क्या हो जाएगा, Ne। तब क्या हो जाएगा, तो हम देखेंगे कि इस n की जगह इसे हम समीकरण 1 माना, इसे समीकरण 2 मान लेते हैं, ये समीकरण 3। तो समीकरण 3 से n का मान यहाँ पर रख देते हैं, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, NeAVd इंटू t, और साथ में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, E। इसे हम समीकरण क्या मान लेते हैं, 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 व 4 से तो क्या करेंगे कि देखिए हम क्या करें, I बराबर Q की जगह क्या रखें हम, Q की जगह NeAVdT इंटू E, बटे में क्या है, T है, तो T से T कट जाएगा, तो सूत्र क्या बनेगा, I बराबर NeAVd, क्या बनेगा, I बराबर क्या था, NaVd, अब क्या हो जाएगा, NaVd इंटू E, तो A बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर एक बार लिखना है केवल, ठीक है। NaVd इंटू TE था, सो T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल, सूत्र क्या बन जाएगा, NaVd इंटू E बन जाएगा। तो ये हो जाएगा विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध हो जाएगा। इसी को अनुगमन वेग विद्युत धारा में संबंध कहते हैं। अब इसे अगर मान लो प्रश्न आ जाता है कि धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, इसमें देख लेते हैं, धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। तो धारा घनत्व तथा अनुगमन संबंध क्या होता है, तुमने क्या पढ़ा है कि धारा घनत्व का सूत्र क्या होता है, J बराबर I/A, ठीक है, J बराबर I/A। तो हम इसे क्या करें कि जैसे हमने पढ़ चुका है, I बराबर क्या पढ़ चुके हैं हम, NaVd इंटू E, तो हम क्या करें, J की जगह I की जगह पर रख दें NaVd इंटू E/A, तो A से A कट जाएगा, सूत्र क्या बन जाएगा, J बराबर NeVd, J बराबर NeVd। ये हो जाता है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। Vd क्या है, अनुगमन वेग, J क्या है, धारा
घनत्व, तो इससे भी निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार आप धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध और विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध निकाल सकते हो। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।